स्पेन, जो आइबेरियन पेनिनसुला पे है, एक ऐसा देश है जो अपने आप में हिस्ट्री और मॉडर्निटी का कमाल का मेल है। पुराने रोमन खंडहरों से लेकर नए जमाने की आर्किटेक्चर तक, स्पेन आपको टाइम ट्रैवल करा देता है। यहाँ का कल्चर, फ्लामेंको डांसेस, बुलफाइट्स और फेस्टिवल्स लाइफ के प्रति जोश को दिखाते हैं। आज हम स्पेन के बारे में जानेंगे, उसकी हिस्ट्री, कल्चर और मॉडर्न तरक्की के बारे में। स्पेन का जादू है उसकी अलग अलग चीजें जो सबको पसंद आती हैं। चाहे आप आर्ट लवर हो, हिस्ट्री बफ हो या नेचर लवर हो, स्पेन में आपके लिए कुछ न कुछ जरूर है। चलिए इस खूबसूरत देश की खोज पर निकलते हैं। स्पेन की हिस्ट्री सिविलाइजेशंस, एम्पायर्स और इंपॉर्टेंट लोगों की कहानियों से भरी हुई है। फिनिशियन और ग्रीक सेटलमेंट से लेकर रोमन राज और फिर मूरिश रूल तक, स्पेन कई कल्चर्स का घर रहा है। हर दौर ने यहाँ की आर्किटेक्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस पर अपनी छाप छोड़ी है, जिससे स्पेन की एक अलग पहचान बनी है। स्पेनिश एम्पायर जो 15th सेंचुरी में बना, उसने वर्ल्ड हिस्ट्री को बदलने में बहुत बड़ा रोल निभाया। स्पेनिश एक्सप्लोरर्स एडवेंचर और नई जगहें ढूंढने के लिए अटलांटिक ओशन पार करके गए और दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। क्रिस्टोफर कोलंबस, फर्डिनैंड मैजेलन और हर्नान कोर्टेस के सफर ने स्पेनिश एम्पायर को और बड़ा बनाया। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स और कल्चर्स को जोड़ा। स्पेन का हिस्ट्री सिर्फ म्यूजियम्स और खंडहरों तक ही सीमित नहीं है। यह स्पेनिश लाइफ के हर पहलू में दिखता है, खाने से लेकर त्योहारों और परंपराओं तक। स्पेन के पास्ट को जानकर हम उसके प्रेजेंट और फ्यूचर को और अच्छे से समझ सकते हैं। स्पेन बिल्डिंग्स का एक अजूबा है। यहाँ सदियों पुरानी और अलग अलग स्टाइल्स की इमारतें हैं। मूरिश पैलेसेस की ग्रैंडियर से लेकर गॉथिक कैथीड्रल्स की बारीक कारीगरी तक, स्पेन की आर्किटेक्चर उसकी रिच आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस को दिखाती है। स्पेन के सबसे फेमस लैंडमार्क्स में से एक है अल्हम्ब्रा, जो ग्रेनाडा में बना एक शानदार पैलेस और फोर्ट है। अल्हम्ब्रा को मोर्स ने 14th सेंचुरी में बनवाया था। यह इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना है, जिसकी खूबसूरत टाइल वर्क, आर्चीज और शांत कोर्टयार्ड्स देखने लायक हैं। दूसरा आर्किटेक्चरल जेम है बार्सिलोना में सैग्राडा फैमिलिया बेसिलिका, जिसे मशहूर आर्किटेक्ट एंटोनी गाउडी ने डिजाइन किया था। यह इमारत अपने ऊंचे स्पायर्स और ऑर्गेनिक डिजाइन्स के साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और गाउडी की कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। अल्काज़र ऑफ सेविल से लेकर कैथीड्रल ऑफ सैंटियागो दे कंपोस्टेला तक, स्पेन के आर्किटेक्चरल मार्वल्स देश के रिच हिस्ट्री और कला को दिखाते हैं। स्पेनिश लोग अपनी वार्मथ, हॉस्पिटैलिटी और जिंदगी के प्रति जोश के लिए जाने जाते हैं। उनमें एक एनर्जी है और अपने कल्चर के लिए पैशन जो हर काम में दिखता है। चाहे आप फ्लामेंको परफॉर्मेंस देख रहे हों या लोकल्स के साथ तापस खा रहे हों, स्पेनिश स्पिरिट आपको जरूर पसंद आएगा। स्पेनिश कल्चर में फैमिली और कम्युनिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेनियर्ड्स अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना और स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस बनाए रखना जरूरी समझते हैं। यहाँ खाना एक सोशल इवेंट होता है। फैमिलीज और फ्रेंड्स मिलकर खाना खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं और बातें करते हैं। स्पेनिश लोग सेलिब्रेशन के लिए भी जाने जाते हैं। सेविल के फेस्टिवल से लेकर पैम्प्लोना में रनिंग ऑफ द बुल्स तक, स्पेन में सेलिब्रेशन बहुत होती है। ये सेलिब्रेशंस स्पेनिश स्पिरिट की खुशी, जोश और जिंदगी जीने के तरीके को दिखाते हैं। सेक्शन 5, कल्चर का जश्न, फ्लामेंको, बुल फाइटिंग और भी बहुत कुछ। स्पेन का कल्चरल हेरिटेज उतना ही डाइवर्स और वाइब्रेंट है जितना कि यहाँ का लैंडस्केप। एंडालुसिया के पैशनेट फ्लामेंको डांसेस से लेकर बुल फाइटिंग की कंट्रोवर्शियल ट्रेडिशन तक, फ्लामेंको एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो डांस, म्यूजिक और सॉन्ग को मिलाता है। यह स्पेन के एंडालुसियन रीजन में शुरू हुआ था, अपने फुटवर्क और दिल को छू लेने वाले म्यूजिक के साथ। बुल फाइटिंग एक कंट्रोवर्शियल ट्रेडिशन है, लेकिन स्पेनिश कल्चर में गहराई से जुड़ा हुआ है।
फ्लामेंको और बुल फाइटिंग के अलावा स्पेन में और भी बहुत कुछ है, जैसे लिटरेचर, आर्ट, क्विजीन और ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स। सेक्शन 6 आस्था और भव्यता। स्पेन का रिलीजियस हेरिटेज। रिलीजन, खासकर कैथोलिसिज्म, ने स्पेन की हिस्ट्री और कल्चर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ बहुत सारी रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं, मैग्निफिसेंट कैथीड्रल से लेकर शांत मोनेस्ट्रीज तक, जो स्पेन की गहरी आस्था को दिखाते हैं। कैथीड्रल ऑफ सैंटियागो दे कंपोस्टेला कैथोलिक वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स में से एक है। हर साल दुनिया भर से हजारों पिलग्रिम्स कमीनो दे सैंटियागो पर निकलते हैं। स्पेन में कई अदर रिलीजियस साइट्स भी हैं, जैसे मॉस्क कैथीड्रल ऑफ कॉर्डोबा, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह इस्लामिक और क्रिश्चियन इन्फ्लुएंसेस के मेल को दिखाता है। सेक्शन 7 स्पेन का इकोनॉमिक लैंडस्केप। ट्रेडिशन और इनोवेशन का मेल। स्पेन की इकोनॉमी में ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज और मॉडर्न सेक्टर्स का मेल है। जहां टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, वहीं स्पेन ने रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी जैसे इंडस्ट्रीज में भी तरक्की की है। स्पेन एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। यहाँ का अच्छा मौसम, बीचेस, रिच कल्चर और स्वादिष्ट क्विजीन इसे दुनिया भर के ट्रैवलर्स के लिए एक पॉपुलर चॉइस बनाते हैं। टूरिज्म स्पेन की इकोनॉमी में बहुत योगदान देता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और लोकल बिजनेसेस को बढ़ावा देता है। हाल के वर्षों में स्पेन रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर और विंड पावर में एक लीडर के रूप में उभरा है। अम्ल की धूप और हवा इन सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल करने के लिए इसे एक परफेक्ट लोकेशन बनाते हैं। स्पेन का रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट न केवल इसके कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है, बल्कि जॉब्स भी क्रिएट करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है। सेक्शन 8 सस्टेनेबिलिटी इन स्पेन। कुदरती खजानों की रक्षा। स्पेन में स्नो कैप्ड पिरेनीज माउंटेन से लेकर मेडिटरेनियन के बीचेस तक अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स हैं। अपनी नेचुरल हेरिटेज को बचाने के लिए स्पेन ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबिलिटी में काफी काम किया है। स्पेन ने अपनी बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल ब्यूटी को कंजर्व करने के लिए कई नेशनल पार्क्स और प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं। ये पार्क्स वाइल्ड लाइफ के लिए सुरक्षित जगहें हैं और आउटडोर रिक्रिएशन के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे विजिटर्स नेचर के करीब आ सकते हैं। यहाँ सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज भी बनाई गई हैं, जो रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल प्रैक्टिसेस को एनकरेज करती हैं, ताकि एनवायरनमेंट और लोकल कम्युनिटीज पर इम्पैक्ट कम से कम हो। इको फ्रेंडली अकोमोडेशन से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने तक स्पेन ये सुनिश्चित करने के लिए कमिटेड है कि टूरिज्म से इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों को फायदा हो। सेक्शन 9 स्पेन की टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस डिजिटल एज को अपनाते हुए। स्पेन ने डिजिटल एज को अपनाया है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का हब बन गया है। इसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जिससे टेक सेक्टर को बढ़ावा मिला है। स्पेन में स्टार्टअप्स और टेक कंपनीज की संख्या बेआरएच रही है, खासकर मोबाइल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक के क्षेत्र में। यहाँ का स्ट्रॉन्ग टेलीकम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार की पॉलिसीज ने टेक इनोवेशन के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाया है। डिजिटलाइजेशन के प्रति स्पेन की प्रतिबद्धता टेक सेक्टर से कहीं आगे है। इसने ई गवर्नमेंट में काफी प्रगति की है, जिससे सिटीजन्स और बिजनेसेस के लिए पब्लिक सर्विसेज इजीली एक्सेसिबल और एफिशिएंट हो गए हैं। ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग से लेकर डिजिटल हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स तक स्पेन अपने लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। सेक्शन 10 कंक्लूजन। स्पेन एक खूबसूरत डेस्टिनेशन। अपनी एंशिएंट हिस्ट्री और कैप्टिवेटिंग कल्चर से लेकर मॉडर्न एडवांसमेंट्स और सस्टेनेबिलिटी के प्रति कमिटमेंट तक स्पेन एक यूनिक और अनफॉरगेटेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस देता है। चाहे आप बार्सिलोना के आर्किटेक्चरल मार्वल्स एक्सप्लोर कर रहे हों, फ्लामेंको के रिदम्स में खो रहे हों या स्पेनिश कुजीन का मजा ले रहे हों, स्पेन आपको जरूर याद रहेगा। स्पेन का जादू है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का मेल।
यह एक ऐसा देश है जहां एंशिएंट रोमन रूइंस अवन-गार्ड आर्किटेक्चर के साथ खड़े हैं, जहां फ्लेमेंको का पैशन कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ रहता है। चाहे आप हिस्ट्री, कल्चर, एडवेंचर या रिलैक्सेशन की तलाश में हो, स्पेन में हर ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ है।